राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में, जहां हम देखने वाले हैं विलोम शब्द। आप लोगों को पता है कि हमारा कोई भी पेपर हो, अभी एसएससी जीडी का चल रहा है, लेकिन फिर भी वैसे भी कोई भी पेपर हो जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि विलोम आपका ना पूछा जाए। 1 से 2 क्वेश्चन विलोम के जरूर आते हैं। तो चलिए फिर आज कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उनको देखते हैं हम, और देखते हैं कि किसका विलोम क्या होता है। विलोम का मतलब होता है किसी भी शब्द का उसका उल्टा शब्द, जैसे दुख का सुख, दिन का रात, इस प्रकार से। जैसे कहते हैं नहीं, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो विलोम वही होता है कि एक पहलू और दूसरा पहलू हमें दोनों देखना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम देखते हैं उसी को। जैसे कि आपका पहला शब्द क्या है कि आवृत। अगर आवृत का पूछ लिया कि विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको क्या बताना है कि अनावृत होगा। क्या होगा? अनावृत होगा। आशा का क्या होगा? निराशा होगा। आगत का क्या होगा? अनागत होगा। इसे आप लिख लीजिएगा कॉपी में या मेरे साथ रिपीट करते चलिए। जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, वो रिपीट करें, उनका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, हम आपका ऑप्शन देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, और आपका दे दिया आमिष का क्या होगा? निरामिष होगा। आदर का क्या होगा? निरादर होगा। आदि का क्या होगा? अंत होगा। आदि का मतलब होता है शुरुआत करना, और अंत का आपको पता ही है। आर्द्र का क्या होगा? शुष्क होगा। आर्द्र का क्या होगा? शुष्क होगा। आर्द्र मतलब होता है जैसे कहीं पे कुछ नमी वगैरह हो तो वहां पे क्या कहते हैं? आर्द्र, उसे बोलते हैं जगह को। उसके बाद आचार का क्या होगा? अनाचार। अचार खाने वाला नहीं, ये आचार व्यवहार वाला होगा। ठीक है, अनाचार। आवेशित का क्या होगा? अनावेशित। आवेशित का मतलब जैसे किसी को गुस्सा आ जाए, भाई वो क्रोधित हो जाए, तो कहते नहीं कि उसके अंदर बहुत आवेश है, वो आवेशित हो जाता है, तो उसी का क्या होता है? अनावेशित होता है। उसके बाद होगा आवाहन। आवाहन का क्या होगा? विसर्जन। आवाहन का मतलब होता है किसी को बुलाना। जैसे कि हम जैसे दुर्गा पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं? माता जी का आवाहन करते हैं 9 दिनों तक। उसके बाद देखिए उनका विसर्जन कर दिया जाता है ना, तो वही होता है हमारा आवाहन। उसके बाद है आपका आसक्त का होगा विरक्त। आसक्त का मतलब यूं समझ सकते हैं कि जैसे माया मोह में बंधा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको आसक्त बोला जाता है। और विरक्त का मतलब क्या होता है? जो हर रिश्तों से, मोह से हट चुका हो, वो सिर्फ खुद में ही मगन हो, ऐसा कुछ। ठीक है ना। आकाश का क्या होगा? पाताल होगा। आवरण का होगा अनावरण। आवरण का क्या होता है? जैसे हम गिफ्ट पैक करवाते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ भी हो लेकिन उसके ऊपर एक प्यारा सा आवरण चढ़वा देते हैं जो उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, तो वो होता है हमारा आवरण। अनावरण क्या हो गया? हमारे गिफ्ट के अंदर वाली चीज, जो कुछ भी हो लेकिन उसके ऊपर वाला हिस्सा बहुत अच्छा होता है, आवरण चढ़वा। उसके बाद आकलन का हो गया विकलन। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। देखिए विलोम शब्द ऐसा होता है ना कि अगर जैसे आपसे पूछ लेते तो 4 ऑप्शन में ऐसे ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं कि हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या होगा। जो थोड़ा कि जो जल्दी जल्दी हम नहीं पढ़ते हैं वो ऐसे होते। तो इसमें आप देखिएगा कि ज़्यादातर शब्द जो ऐसे हैं जिसका आप लोगों ने बहुत ही कम शब्द ऐसे हैं जिनको आपने पढ़ा होगा। कुछ इसमें से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आप पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव। उसके बाद क्या है? आवर्तक का क्या होगा? विवर्तक। आवर्तक का क्या होगा? आपका विवर्तक होगा। अभ्यंतर का क्या होगा? बाह्य। अभ्यंतर हो गया अंदर, बाह्य हो गया बाहर। उसके बाद देखिए आपका क्या है? उम्मीद। उम्मीद का है मायूसी। क्या होता है उम्मीद का? मायूसी। उपकार का अपकार। उत्तरायण का दक्षिणायन। देखिए यहाँ पे उत्तरायण का दक्षिणायन होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तरीय था तो उत्तरीय का दक्षिणीय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अधोवस्त्र होगा। उपमेय का क्या होगा? उपमेय होगा। अनुपमेय होगा। उपमेय का अनुपमेय होगा। उपयोग का देखिए 3 शब्द है आपका। एक निरुपयोग दिया है तब भी ठीक है, अनुपयोग दिया है तब भी ठीक है, और दुरुपयोग दिया है तब भी ठीक है। इन तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है एकता का क्या होगा? अनेकता होगा। एकता का विलोम अनेकता। ऐहिक का क्या होगा? पारलौकिक। ऐहिक का क्या होगा? पारलौकिक। इसी से रिलेटेड एक आपका शब्द आता है ऐच्छिक। ऐच्छिक का क्या होता है? ज़्यादातर लोग अनैच्छिक लगा के आते हैं, लेकिन उसका क्या होता है? अलौकिक होता है। उसका क्या होता है? अलौकिक होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया ऋजुता का क्या होगा? वक्रता। जैसे ऋजु का वक्र, ऋजुता का वक्रता। ठीक, ऋतु का क्या होगा? अनृत या फिर झूठ। ऋतु, ऋतु का अनृत
या फिर झूठ, अनृत को ही क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और ऋजु का क्या होगा, वक्र होगा। देखिए अभी हमने यहाँ पे बात की और आ ही गया। कथित का क्या होगा, अकथित। कुटिल का होगा ऋजु। देखिए कुटिल का यहाँ पे ऋजु बता दिया। देखिए कैसे कंफ्यूजन हो गया, अब कहीं पे ऋजु दे दे तो वक्र बोल देंगे हम, अनृत। अब इसमें से इसमें और कुछ क्वेश्चन दे दे ऐसे तो हम कंफ्यूज होना हमारा बनता है, तो इसीलिए क्लियर कर लीजिए ना कौन सा किसका होता है। कर्कश का क्या होगा, मधुर होगा। उसके बाद कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम वस्तु कहते हैं, और जो प्रकृति के अकॉर्डिंग मतलब प्रकृति ने हमें दिया है वो प्रकृति है, वो तो पता ही है आप लोगों को। उसके बाद है कौटिल्य। कौटिल्य का क्या होगा, आर्जव। कौटिल्य का क्या होगा, आर्जव, ठीक। उसके बाद कृष। कृष का क्या होगा, हृष्ट पुष्ट। हृष्ट पुष्ट कृष का विलोम होगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका दिया है जटिल का सरल। हम जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं हमारे यार। जटिल का क्या होगा, सरल होगा। जंगम का क्या होगा, स्थावर होगा। जंगम का क्या होगा, स्थावर होगा। उसके बाद है आपका तामसिक का क्या होगा, सात्विक। जैसे देखते नहीं कि कहते हैं लोग तामसिक भोजन करते हैं, तामसिक का मतलब जो मांसाहारी भोजन करते हैं वो कहते हैं नहीं तामसिक भोजन। जैसे मतलब पंडित वगैरह आते हैं तो वो जैसे मंत्र या फिर वैसे भी कहा नहीं जाता कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, तो वो होगा तामसिक का, और ये होगा हमारा सात्विक, और सात्विक का भी लोग तामसिक। तिमिर का क्या होगा, आलोक होगा, ठीक है। देखिए तिमिर अगर कहीं पे दे दिया और बोल दिया तिमिर दे दिया, वहाँ पे उजाला दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, उजाला ही लगा के चले आएंगे, क्योंकि तिमिर मतलब अंधेरा होता है, उजाला दे देते हम उजाला लगा के, लेकिन क्या होगा, तिमिर का आलोक होगा। यहीं पे हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। हिंदी को जो अंडर एस्टिमेट करते हैं, हिंदी उनको अंडर एस्टिमेट कर देती है, ठीक है। उसके बाद है आपका तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का क्या होगा, मंद होगा। उसके बाद है आपका तृष्णा। तृष्णा का क्या हो, वितृष्णा। तृष्णा मतलब क्या होता है, प्यास होता है। तृष्णा, हाँ कुछ ऐसा ही। तृष्णा मतलब प्यास होता है, वितृष्णा मतलब जिसको प्यास ना लगी हो। दयालु का क्या होगा, निर्दय होगा। उसके बाद आपका आता है दीर्घायु का अल्पायु। दिवस का विभावरी होता है। दिवस का क्या होता है, विभावरी होता है। उसके बाद आता है द्युति। द्युति का क्या होता है, अंधकार। अब देखिए द्युति अगर कहीं पे शब्द आपसे पूछ लिया, यहाँ पे आपका अंधकार दिया, इसका मतलब द्युति का मतलब क्या होता है, उजाला होता है। याद रखिएगा, ये समानार्थी शब्द में भी पूछ लेता है, ठीक है। द्युति का क्या होता है, अंधकार। धनी का क्या होगा, निर्धन होगा या फिर दरिद्र होगा। निष्कलुष का क्या होगा, कलुष होगा। कलुष का क्या होगा, निष्कलुष होगा, ठीक। नष्ट का सर्जन होगा। नवीन का प्राचीन होगा। निंदा का स्तुति होगा। निर्बल का सबल होगा। निरामिष का आमिष होगा। आगे चलते हैं, परमार्थ का क्या होगा, स्वार्थ होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष नहीं होगा, परोक्ष होगा। उसके बाद है आपका पुष्ट। पुष्ट का क्या होगा, क्षीण होगा। पोषक का होगा, शोषक। पृथक का होगा, संयुक्त। बंधन का होगा, मुक्ति। बहिरंग का क्या होगा, अंतरंग। बहिरंग मतलब बाहर वाला रंग, और अंतरंग मतलब अंतर वाला रंग, हमारी अंतरात्मा का रंग, ठीक है। भूगोल का होगा, खगोल। मूर्त का अमूर्त। मसृण का क्या होगा, रुक्ष होगा। क्या होगा, मसृण का रुक्ष होगा। महान का होगा तुच्छ, और महान का होगा शूद्र। देखिए तुक्ष भी आ सकता है, शूद्र भी आ सकता है। मूर्धनी का क्या होगा, जीवंतता होगा। और मित व्यय का क्या होगा, अपव्यय होगा। मूक का होगा, वाचाल। मौन का होगा, मुखरता। मधुर आ गया, मधुर का क्या होगा, तीक्ष्ण होगा या फिर कटु होगा। फिर अभी हमने विलोम अपना देख लिया इतना सारा, आप लोग इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और पेपर दे के आएगा। उम्मीद है कि आपको इसमें से एकाध शब्द तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।